जय हिंद। कहा गया है शिक्षा वह आग है जो गुलामी के कफन को जलाकर राख कर देता है, जलाकर के राख कर देता है। इसलिए शिक्षित बनिए और अपने आस पड़ोस के बच्चों को भी, लोगों को भी जरूर शिक्षित कीजिए। आइए आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 10वीं का गणित प्रश्नावली 8.2 का पहला का चौथा प्रश्न सॉल्व करने वाले हैं। ये भी परीक्षा में रिपीटेड प्रश्न है, ताकि ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इसको हम क्या कर देते हैं, सॉल्व कर देते हैं। और कि साइन 30 डिग्री प्लस tan 45 माइनस कोसेक 60 सेक 30 cos 60 और cot 45 का मान कितना होगा, इसका मान पूछ रहा है। तो प्यारे बच्चों, जो साइन 30 है इसका जो मान होता है 1/2 होता है। आगे प्लस का चिन्ह है, tan 45 का मान 1 होता है, माइनस कोसेक जो 60 है इसका वैल्यू 2/√3 होता है। इसके बाद कह रहा है कि सेक 30, जी हाँ, सेक 30 का जो वैल्यू होता है 2/√3 होता है, प्लस cos 60 का मान 1/2 प्लस cot 45 का मान भी 1 होता है। जब हम क्या करेंगे, इसको इसका हर एक ले लेंगे, इसका भी हर एक ले लेंगे, ऊपर सॉल्व कर लेंगे। भिन्न का जोड़ और घटा है, नीचे भिन्न का जोड़ है, तब 2 1 और 3, इसका जो एलसीएम होगा, इसका जो एलसीएम होगा वह हो जाएगा 2√3। जब सॉल्व करेंगे 2 से 2 हो जाएगा कैंसिल, बचेगा 3 रूट में, और इसे गुणा करेंगे तो हो जाएगा √3, यह हो जाएगा √3। आगे प्लस का चिन्ह है, 1 से जब इसमें हम भाग करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू इतना ही मिलेगा, और इतना से 1 में गुणा करेंगे कि हो जाएगा 2 प्लस √3। आगे माइनस का चिन्ह है, इसे कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 2, और 2 से 2 में गुणा होगा तो हो जाएगा 4। चलिए अब रह गया वाला बात, बट्टा मेन है। फिर क्या करेंगे, इसका बनाएंगे भिन्न का जोड़, तो √3 2 और 1, इसका जो एलसीएम होगा हो जाएगा 2 और √3। यानी वही प्रक्रिया, √3 से √3 कैंसिल, बच गया 2, 2 से 2 में गुणा हो जाएगा तो हो जाएगा 4। प्लस का चिन्ह आ गया है, 2 से 2 कैंसिल, बच गया √3, और √3 से 1 में गुणा होगा तो हो जाएगा √3। आगे प्लस का चिन्ह है, 1 से भाग करेंगे तो नहीं होगा, और 1 से घटा करके 1 में गुणा करेंगे तो वैल्यू यही मिलेगा, ये 2 प्लस √3। ये आपका मेन बट्टा याद रखिएगा, इससे बराबर यहाँ रहेगा। चलिए इसको आगे बढ़ाते हैं। तो देखिए बट्टा में है, यानी ये हो गया पूरा का पूरा अंश, ये हो गया हर। जब इसको बदलेंगे तो भाग से बदलेगा गुणा में, तो हम ये क्या करते हैं, इसको कैंसिल कर देते हैं, क्योंकि सेम चीज है। आगे सवाल को हम लेके आते हैं, हमारे पास बच गया है √3 प्लस का 2√3 माइनस का हो गया 4, और बट्टा आपका क्या बच गया 4 प्लस √3 प्लस 2 हो गया 3। चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। देखिए रूल कहता है रूट का, रूट में संख्या समान होना चाहिए। अगर रूट में संख्या समान हो तो अंक जुड़ या घट सकता है। यहाँ 1 है, 1 में 2 जोड़ेंगे ये हो जाएगा 3 और √3, और माइनस का बच गया 4। ठीक उसी तरह से यहाँ पर 1 है और यहाँ 2 है, तो 2 को 1 में जोड़ेंगे ये होगा 3, और रूट में हो जाएगा 3, प्लस का हो जाएगा 4, यहाँ हो गया बराबर। अब यहाँ ध्यान दीजिए, इसका करना है हर का प्रमेयकरण। हर का प्रमेयकरण का मतलब जो नीचे का जो है रूट दिख रहा है ना, इस समाप्त कर देना, तो संख्या यही रहेगा, और इसके संयुग्मी सब ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, मतलब कि संख्या यही, चिन्ह बदल देंगे और ऊपर नीचे क्या करेंगे, गुणा करेंगे। 3√3 माइनस का 4, 3√3 प्लस का 4, मल्टीप्लाई कर रहे हैं इसके संयुग्मी से, तो हो जाएगा 3√3
माइनस का 4 3√3 माइनस का 4 यहाँ बराबर हो गया। देखिए आपका यहाँ देखिए 3√3 माइनस का 4 3√3 माइनस का 4 मतलब सेम संख्या है तो होल स्क्वायर हो जाएगा, यानी 3√3 माइनस का 4 का होल स्क्वायर बटा यानी कि a प्लस बी a माइनस बी, यहाँ हो जाएगा 3√3 यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये आपका फॉर्मूला लग गया। अब यहाँ जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। a माइनस बी का होल स्क्वायर सबको पता होगा, यानी a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर माइनस 2ab। यही फॉर्मूला हम लगा देंगे तो ये आपका हो गया 3√3a और ये हो गया b। यहाँ देख लीजिए यह हो गया a स्क्वायर यह हो गया देखिए 4 आपका, तो b स्क्वायर सूत्र है 2 एक मान हो गया 3√3 और b हो गया 4। चलो यहाँ कहा कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो जब 3 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 9। रूट में कोई संख्या हो और जब उसका वर्ग करेंगे तो रूट समाप्त हो जाता है और संख्या बच जाता है। तो संख्या क्या बच जाएगा हमारे पास 3 माइनस का 4 है तो 4 का स्क्वायर करेंगे तो 4 का स्क्वायर करेंगे हो जाएगा 16, यहाँ हो गया बराबर। वही कंडीशन यहाँ पर 3 का स्क्वायर हो गया 9 और रूट 3 का स्क्वायर करेंगे तो बचेगा 3 प्लस 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16। ऐसा गुणा करेंगे 2 3 6 6 चौका 24 का माइनस हो जाएगा 24 रूट में हो जाएगा 3 बटा या 3 का 9 ये गुणा करेंगे 3 और 9 का ये हो जाएगा 27 माइनस का 16 यहाँ हो गया बराबर। फिर यहाँ हो जाएगा 3 9 27 प्लस का हो जाएगा 16 ये हो जाएगा प्लस का 16 माइनस 24 रूट में 3 अब बटा देखिए 27 में से 16 घटाइए यानी 7 में से 6 गया 1 2 में से गया 1 यानी 11। अब देखिए यह है बिना यह रूट वाला है और यह है बिना रूट वाला, तो बिना रूट वाला के साथ जुड़ जाएगा यानी 7 में 6 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 13 सीधे 1 होगा, 2 में 1 जोड़ेंगे तो 3 होगा और 3 में 1 जोड़ देंगे तो 4 हो जाएगा। ये वाला बच गया तो हो जाएगा माइनस का 24 रूट में 3 और बटा में 11। यही हमसे प्यारे बच्चों पूछ रहा था इसका वैल्यू कितना होगा, तो 43 माइनस 24 रूट 3 बटा में 11। आपको बता दें कि आप इसी तरह के वीडियो देखने के लिए आप इस चैनल से जुड़े रहिए और अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।